स्टूडेंट्स, आज अपन मैथमेटिकल बैकग्राउंड में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। और इससे पहले अपन कर चुके हैं प्रत्यास्थता क्या होती है और प्रतिबल क्या होता है। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि विकृति क्या है। विकृति जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन। और इससे पहले जो प्रतिबल पढ़ा है और प्रतिबल के अपन ने प्रकार पढ़े हैं। प्रतिबल है वो 3 प्रकार का है, अनुदैर्घ्य, अभिलंब और अपरूपण प्रतिबल। और प्रतिबल जो होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल F/A। विकृति जो है वो क्या होती है, देखो अपन किसी भी वस्तु के ऊपर, अब इस चैप्टर में जो वस्तु है वो प्रत्यास्थ है। अब किसी भी वस्तु के ऊपर अपन जो बल लगाएंगे तो उस वस्तु में परिवर्तन होगा, उसकी आकार या आकृति में, साइज या शेप के अंदर क्या होगा, चेंज आएगा। और बाहर से जो बल अपन हटा लेंगे तो वस्तु अगर प्रत्यास्थ है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगी। तो विकृति क्या है कि बाह्य बल लगाने के कारण वस्तु में जो परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन या इस बाह्य बल के कारण जो आनुपातिक परिवर्तन होता है। आनुपातिक परिवर्तन का मतलब है कि बल लगाने से पूर्व परिवर्तन और बल लगाने के बाद में जो परिवर्तन, दोनों का जो अनुपात है, उस अनुपात को ही अपन विकृति बोलते हैं। वैसे विकृति का फिजिकल मीनिंग है कि विकृति है किसी भी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन होना। तो अगर अपन बात करें, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, तब किसमें परिवर्तन होगा, वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन होता है। क्या बताया अपन ने कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तब वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन हो जाता है। और इस बाह्य बल के कारण वस्तु में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को, आनुपातिक मतलब अनुपात, वस्तु में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति यानी स्ट्रेन कहते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेन यानी विकृति कहते हैं। तो बिल्कुल इसी डेफिनेशन है कि विकृति अपन किसे कहेंगे, यदि किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तब वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन हो जाता है। और बाह्य बल के कारण वस्तु में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति क्या होती है, आनुपातिक परिवर्तन है। जैसे किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो गया, तो लंबाई में परिवर्तन का मतलब लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होगा। जैसे अपने पास ये मान लें कि कोई 20 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और 50 है, तो ये इसकी प्रारंभिक लंबाई हो गई बल लगाने से पूर्व है। अपन बल लगाएंगे तो वस्तु 50 है, इसकी लंबाई में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसकी लंबाई में परिवर्तन मान लें अपन की 2 सेंटीमीटर हो गया, तो आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकलेगा, लंबाई में परिवर्तन और अपोन में प्रारंभिक लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, विकृति होगी। तो ध्यान रखना अपने को कि विकृति अपन किसे कहेंगे कि वस्तु में होने वाले जो आनुपातिक परिवर्तन है, और ये आनुपातिक जो परिवर्तन है किसकी वजह से होता है, बाह्य बल के कारण।
ठीक है। विकृति देखो एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है, न तो इसका कोई विमा होता है और नहीं कोई इसका कोई मात्रक होती है। तो अपन बात करें कि विकृति एक विमाहीन तथा मात्रकहीन राशि होती है। नई विकृति का कोई मात्रक होता है और नहीं कोई इसकी कोई विमा होती है। तो विकृति कैसी राशि है? एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। अब बात कर लेते हैं अपन कि विकृति है वो कितने प्रकार की होती है। विकृति के जो प्रकार हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये विकृति की डेफिनेशन थी, यदि किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु के आकृति आकार में परिवर्तन हो जाता है और बाह्य बल के कारण वस्तु में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन तथा मात्रकहीन राशि होती है। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि विकृति कितने प्रकार की होती है। जैसे प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, तो उसी आधार पर विकृति भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जैसे अपन डिस्कस करें विकृति के प्रकार, विकृति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ये जो आनुपातिक परिवर्तन है वो कितने प्रकार के होते हैं? विकृति है वो सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। किसी भी वस्तु के अंदर विकृति 3 प्रकार से आ सकती है। विकृति 3 प्रकार की होती है। किसी भी वस्तु में जो विकृति आती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और सबसे पहले जो अपन जैसे बात करें प्रतिबल जो होता है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल होता है, तो उसी आधार पर सबसे पहले जो विकृति बनी है उसको अपन बोलते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो विकृति हो गया तो विकृति का मतलब है अनुपातिक परिवर्तन, और अनुपातिक जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या होता है? यानी किसी वस्तु की लंबाई में जो परिवर्तन होता है तब उसके विपरीत लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहलाता है। तो ऐसे अनुदैर्घ्य विकृति का मतलब है किसी, बिल्कुल इजी है विकृति, किसी वस्तु की प्रारंभिक या फिर अपन बोलते हैं किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन। और ये लंबाई में परिवर्तन कब होगा? जब अपन बाहर से बल लगाएंगे। जैसे ये अपने पास कोई प्रत्यास्थ वस्तु है, इस पर बाहर से अपन बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगा? परिवर्तन होगा। किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई यानी बल लगने से पहले इसकी लंबाई क्या थी, तथा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात अनुदैर्घ्य विकृति कहलाती है। आनुपातिक जो परिवर्तन है वो विकृति है। तो ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और वस्तु की जो प्रारंभिक लंबाई है उन दोनों का आप अनुपात कीजिए तो जो विकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी? अनुदैर्घ्य विकृति बनेगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बनेगी। यानी अपन बात करें कि अनुदैर्घ्य विकृति जो है वो क्या होगी? लंबाई में परिवर्तन और अपोन में प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन को अपन मान लें स्मॉल एल और प्रारंभिक लंबाई अपन क्या मान लें? कैपिटल एल।
और ये विवाहहीन राशि या मात्रहीन राशि क्यों है? क्योंकि दोनों ही लंबाई है, तो लंबाई में का मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक मीटर होगा, तो मीटर प्रति मीटर, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो न तो इसकी डायमेंशन आएगी और नहीं कोई यूनिट आएगी इसकी, यानी न तो मात्रक आएगा इसका, नहीं कोई विमा आएगी इसकी। सेकंड अपन बात करें, जो विकृति होगी उसको अपन बोलेंगे आयतन विकृति। जैसे सेकंड जो प्रतिबल होता है उसको अपन बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल। तो जो सेकंड विकृति होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? आयतन विकृति। और आयतन विकृति में आप समझ गए होंगे कि वस्तु का प्रारंभिक आयतन और जो आयतन में परिवर्तन होगा। तो सेकंड जो अपन बात करेंगे उस विकृति का नाम है आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन। आयतन विकृति क्या होगी? आयतन विकृति की अपन बात करें है तो अनुपातिक परिवर्तन ही। किस किस का अनुपात होगा? देखो, आयतन का होगा, किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन, किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात आयतन विकृति कहलाती है। आनुपातिक जो परिवर्तन है उसको विकृति कहते हैं। तो किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात आयतन विकृति कहलाती है। और आयतन में परिवर्तन कब होता है आप जानते हो? अभिलंब प्रतिबल जो पढ़ते हैं, किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत अगर बल लगाया जाए तो उस बल के विपरीत दिशा में जो प्रत्यानयन बल लगता है एकांक क्षेत्रफल पर, उसको अपन बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल। तो अपन बात करें जैसे आयतन विकृति की, फॉर्मूले की बात करें आयतन विकृति, तो फॉर्मूला बनेगा किस किस का अनुपात? आयतन में परिवर्तन और अपन प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन को अपन मान लें डेल वी, प्रारंभिक आयतन इसका कितना मान लें? वी मान लें। ये फॉर्मूला किसका बनेगा? आयतन विकृति का फॉर्मूला बनेगा। एक विकृति है अपने पास थर्ड जो है अपरूपण विकृति। जैसे प्रतिबल था ना तीसरा अपरूपण प्रतिबल, वैसे ही जो बनेगा इसको अपन बोलेंगे अपरूपण विकृति। अपरूपण जो विकृति होगी इसके लिए अपन बात करें जैसे अपरूपण विकृति, इसको में अपने को डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन, अपरूपण विकृति। जैसे अपन बात करें जैसे यहां अपन एक क्यूबिक बॉक्स लेते हैं, कोई घनाकार बॉक्स लेते हैं, ये अपने पास कोई क्यूबिक बॉक्स है। इस क्यूब के ऊपर अपन स्पर्शी बल लगाएं और एक फलक इसका क्या है? स्थिर है। तो जो प्रतिबल में अपने पढ़ा था, अपरूपण जो प्रतिबल में पढ़ा था, सेम डेफिनेशन बनेगी। अगर इस वस्तु का एक सिरा क्या हो? स्थिर हो, जमीन के ऊपर रखा हुआ है, और दूसरे सिरे के ऊपर आप बल लगा दो, यहां लगा दिया आपने F, तो इसमें क्या होगा? इसके आकार या आकृति में परिवर्तन होगा। उसके आकार या आकृति में होने वाले परिवर्तन को ही अपन क्या बोलेंगे? अपरूपण विकृति बोलेंगे। तो इसमें ये जो बॉक्स है इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी शेप जो टेढ़ी हो जाएगी, तो इसकी जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। बाकी इसकी लंबाई में और इसके आयतन में कोई चेंज नहीं होगा।
इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। ये इसमें चेंजमेंट आ गया, मान लो कितना, डेल एक्स। और इसकी जो लंबाई है वो अपन मान लेते हैं एल। और यहां का जो कोण होता है ये कहलाता है अपरूपण कोण फाई। तो अपन जैसे बात करें अपरूपण विकृति की, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर कौन सा बल लगाए अपन, स्पर्शी टेंजेंशियल फोर्स, यदि किसी वस्तु पर स्पर्शी बल लगाया जाता है, यदि किसी वस्तु पर स्पर्शी बल लगाया जाता है, तब किस किस में चेंज नहीं होगा, लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, लंबाई पहले जितनी है उतनी रहेगी, एल लंबाई है तो एल लंबाई रहेगी, वॉल्यूम पहले था उतना ही होगा, बाकी टेढ़ा हो जाएगा, आकृति में इसकी चेंज हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर स्पर्शी बल लगाया जाता है तब लंबाई तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किसमें चेंज होगा, आकृति में, परंतु वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। और इस परिवर्तन को अपरूपण विकृति कहते हैं। इस परिवर्तन को अपरूपण विकृति कहते हैं। तो ये है अपने पास थर्ड विकृति, अपरूपण विकृति। यानी यदि किसी वस्तु के ऊपर अपन स्पर्शी बल लगाएं, ये जैसे लगा रखा है, तब लंबाई और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, न तो इसकी लेंथ यानी साइड है उसमें कोई चेंज आएगा, न इसके कोई वॉल्यूम में चेंज होगा, परंतु वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। पहले इसका शेप था जो सीधी आकृति थी, अब ये थोड़ा टेढ़ापन हो गया। तो इस परिवर्तन को ही अपन क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति के अगर फॉर्मूले की अपन बात करें, तो अपरूपण विकृति के अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो अपरूपण विकृति को अपन अपरूपण कोण भी लिख सकते हैं। ये जो कोण है ना फाई, कितना अपरूपित हुई है, ये कोण है, ये अपरूपण कोण कहलाता है। तो अपरूपण विकृति, शियरिंग स्ट्रेन, या इसी का नाम अगर आ जाए कहीं आपको दिखे कि अपरूपण कोण, तो भी एक ही बात है। और वो किससे लिखा अपने, फाई से। और अपन जैसे tan फाई निकालते हैं, जैसे वक्र की ढाल निकालते हैं ना, वक्र का ढाल टेंजेंशियल tan थीटा से निकालते हैं, तो वैसे ही अपन फाई निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब परपेंडिकुलर है डेल एक्स और कर्ण कितना है इसका, एल है। तो ये अपरूपण विकृति या अपरूपण कोण का फॉर्मूला हो गया, दोनों एक ही बात है। तो इसको अपन बोलेंगे अपरूपण विकृति या फिर अपरूपण कोण।